नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन लगातार करते आ रहे हैं और 10 भाग हमने इस चैप्टर से संबंधित आप लोगों के सामने अपलोड कर दिए हैं, जो कि क्रम से आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम इसका 11वां भाग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे वाले टॉपिक यानी पीछे वाले भाग की चर्चा कर देता हूं, जो कि 10वां भाग था। मैंने नोट्स पेपर यहाँ रख दिया है। इसका नाम गोलीय संधारित्र था। एक अच्छा टॉपिक है, सरल सा टॉपिक है। इस गोलीय संधारित्र की हमने धारिता का सूत्र व्युत्पन्न किया था और धारिता निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको विभव निकालना है। विभव निकाल कर उस विभव के आधार पर C बराबर Q/V का आपको सूत्र लगाना है और हमें धारिता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हमने इन प्लेटों के बीच में गोलीय संधारित्र था, तो गोलीय चालक थे, इन चालक के बीच में विभवांतर निकाला था और इस प्रकार इस सूत्र को उपयोग में लेकर हमने धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कर दिया था। ठीक है, आज हम जो अपने आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो एक सिंपल सा टॉपिक है, जो कि हम नॉर्मली छोटी क्लासों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। उसी प्रकार के टॉपिक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इन टॉपिक में ऐसे आपको कक्षा 12 में 3 प्रकार के टॉपिक मिलेंगे। इस प्रकार जैसे अपना आज का जो पॉइंट है उसका नाम है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन हम पढ़ेंगे, यानी संयोजन मतलब जोड़ना, संधारित्रों को जोड़कर देखेंगे। और अमूमन हम संयोजन लगातार छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। 2 प्रकार के संयोजन हमने पढ़े हैं, जिनमें एक का नाम आपने दिया है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरे का नाम आपने दिया है समांतर क्रम संयोजन, या पार्श्व क्रम भी आप इसको बोल सकते हो, समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, ये संयोजन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आज। तो ध्यान ये रखना है कि ऐसे संयोजन आपके कक्षा 12 के सिलेबस में 3 प्रकार के संयोजन मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन मिलेगा, प्रतिरोधों का संयोजन मिलेगा जो कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, और सेलों का संयोजन मिलेगा। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हैं। टॉपिक एकदम सिंपल। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नंबर 1 जो संयोजन है, जिसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, देखो, संयोजन संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान रहती है। प्रत्येक संधारित्र पर, ठीक है, आवेश की मात्रा समान रहती है। आई बात समझ में? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या रहती है? समान रहती है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, और जोड़ने का तरीका वो हम पढ़ते ही हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखो। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होते हैं कि एक के बाद एक क्रम से जुड़ना। ठीक है, सीरीज कनेक्शन कहलाता है और हम ये चीज़ नॉर्मल देखते भी हैं, आराम से हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं। कक्षा 10 में जैसे हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, तो ठीक उसी प्रकार का ये टॉपिक है। जैसे मैंने ये के संधारित्र ले लिया, ठीक है, फिर ये के संधारित्र ये ले लिया, तो एक के बाद एक कनेक्शन करना, संधारित्रों को एक के बाद एक जोड़ना, ये तीसरा संधारित्र ले लिया। इस प्रकार का जो ये संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, इस संयोजन को हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। ये देखो, यानी ये पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 लिख दूं, इसकी धारिता C2 लिख दूं, इसकी धारिता C3 लिख दूं। ठीक है, और आपको पता है इस चीज़ से कि ये पहला संधारित्र, तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है।
ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको यही याद रखनी कि आवेश की मात्रा समान रहेगी। अब मैं यहाँ पर अगर कोई बैटरी कनेक्ट कर दूँ बाह्य परिपथ में, मैंने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है, इस प्रकार एक बैटरी कनेक्ट कर दी मैंने, ये लीजिए, इस बैटरी को मैं कह देता हूँ ये V वोल्ट की बैटरी है। आई बात समझ में? तो यहाँ से धनावेश प्लस क्यू आएगा, ठीक है। तो इस धनावेश के कारण इस दूसरी प्लेट पे प्रेरण होगा, तो अंदर वाले हिस्से पर माइनस क्यू आवेश और बाहर क्या आएगा, प्लस क्यू आवेश आएगा। वो प्लस क्यू आवेश इस वायर के माध्यम से इस दूसरी प्लेट पर आ जाएगा, ठीक है, यानी ये भी प्लस क्यू है। समझ में आ रही बात मेरी? ये हो गया माइनस क्यू। फिर एस यहाँ पर फिर प्रेरण होगा, ये माइनस क्यू आवेश आएगा, बाहर प्लस क्यू आएगा, वो यहाँ आ जाएगा, प्रेरण के कारण इस पर माइनस क्यू, बाहर प्लस क्यू आएगा, वो वापस बैटरी के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार देखो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान है, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, क्लियर है ये। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन भी होता है जिसमें आवेश की मात्रा तो समान रहती है, साथ साथ इसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान अलग अलग होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभव का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ कह दिया कि पहले संधारित्र पर विभव है वो V1 लिख दूँ, दूसरे संधारित्र पर विभव क्या लिख दूँ, V2, और तीसरे पे क्या लिख दूँ, V3। समझ में आ गई बात मेरी? विभव का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज जो होती है वो बंट जाती है। तो पहली वोल्टेज का कुछ हिस्सा पहले कैपेसिटर पे आ जाएगा जिसको मैंने V1 लिख दिया, कुछ हिस्सा दूसरे कैपेसिटर पर आ जाएगा जिसको मैंने V2 लिख दिया, और कुछ हिस्सा तीसरे पर आ जाएगा जिसको मैंने V3 लिख दिया, ठीक है। और जो कुल विभव है ना, कुल विभव वो इस बैटरी के विभव के बराबर होगा, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है भाई। जो हम टोटल विभवांतर निकालें, कुल विभवांतर की अगर चर्चा करें तो कुल विभवांतर V बराबर क्या होने वाला है, V1 प्लस V2 प्लस V3 होने वाला है, ठीक है। ये टोटल विभवांतर है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो श्रेणी क्रम संयोजन में बहुत ही सिंपल संयोजन है, हम नॉर्मल पढ़ के आ चुके हैं, वही बातें हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश की मात्रा समान रहेगी और विभवांतर अलग अलग होगा। चाहे कोई भी संयोजन हो, श्रेणी क्रम किसी प्रकार का संयोजन हो, चाहे सेलों का संयोजन हो, चाहे प्रतिरोधों का संयोजन हो, चाहे संधारित्रों का संयोजन हो, विभवांतर श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा अलग अलग होता है। तो विभवांतर बंट जाता है और धीरे धीरे मतलब ये जो विभवांतर है वो लगातार धारिता के हिसाब से बढ़ता जाता है। यहाँ V1 हो गया, यहाँ V2 हो गया, यहाँ V3 हो गया, लेकिन इन तीनों का मान V के बराबर रहेगा। यानी टोटल वोल्टेज है ना, जो यहाँ इन दो बिंदुओं के बीच में टोटल वोल्टेज कितनी है, V है, तो इन दो बिंदुओं के बीच में भी टोटल वोल्टेज कितनी होगी, V होगी। समझ गए? क्योंकि ये दोनों पॉइंट समांतर कंडीशन में ना, तो विभवांतर यहाँ जितना है, तो यहाँ टोटल विभव देखूँ तो V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो यहाँ टोटल विभव कितना है, V है, तो इन तीनों के जोड़ के बराबर V का मान होने वाला है, ठीक है। अब देखो बच्चों, संधारित्र पढ़ रहे हैं तो संधारित्र के लिए हमारे पास सूत्र ये होता है, C बराबर Q अपॉन V होता है कि नहीं होता है? C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। अब मेरे को यहाँ इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी, तो आपको V1 V2 V3 के मान चाहिए, तो इस सूत्र से अगर मैं V का मान निकालूं तो क्या आएगा, V बराबर आएगा Q अपॉन C। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? V बराबर क्या होने वाला है, V बराबर होगा Q अपॉन C। क्लियर है? तो अगर मैं पहले संधारित्र की चर्चा करूं, ठीक है, पहले अगर संधारित्र की बात करूं तो आप मुझे बताना कि V की जगह क्या आ जाएगा, V1। पहले संधारित्र पर वोल्टेज कितनी है, V1 है। पहले संधारित्र पर चार्ज कितना है, Q है। धारिता कितनी है, C1 है, ठीक है। इसी प्रकार आप चलोगे तो दूसरे संधारित्र की बात करूं तो यहाँ आ जाएगा V2 Q C2। फिर तीसरे संधारित्र की चर्चा करूं तो यहाँ आ जाएगा V3
QC3। क्लियर है? ये तीनों मान आ चुके हैं V1 V2। देखो इसमें देखने वाली बात क्या है, विभवांतर अलग अलग लिया है, आवेश सब में समान है और धारिता अलग अलग है, ये C1 C2 C3। ये तीनों मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, मैंने समीकरण 1 में मान रख दिए। जैसे ही मैं समीकरण 1 में मान रखूँगा तो रिजल्ट ये आएगा V बराबर Q/C1 Q/C2 Q/C3। ठीक है, क्या इसको ऐसा लिख दूँ, Q1/C1 1/C2 1/C3। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर V और Q की बात करूँ तो V क्या है, V इस सर्किट की टोटल वोल्टेज है कि नहीं, टोटल वोल्टेज है V। और Q क्या है, Q टोटल चार्ज है जो सब पर इक्वल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ अगर बात करूँ तो ऐसा कुछ लिखूँ, V/Q बराबर C1 C2 C3। ठीक है, अब आपको पता है कि C बराबर होता है Q/V, होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पर आ रहा है V/Q। अगर V/Q की बात करूँ तो V/Q हो जाएगा 1/C। ठीक है, V/Q क्या हो जाएगा, 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 1/C2 और 1/C3। समझ में आ रही है बात मेरी। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, हम पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन, और श्रेणी क्रम संयोजन में ये टोटल वोल्टेज और ये टोटल आवेश है, तो ये तुल्य धारिता हो जाएगी। ठीक है, कुल धारिता कह दो, कुल धारिता या तुल्य धारिता कह दो। और सीरीज जो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको S से लिखते हैं, तो ये तुल्य धारिता का सूत्र हो जाएगा। यह है तुल्य धारिता का सूत्र है। समझ में आ गई बात मेरी। इसको तुल्य धारिता हम कहेंगे क्योंकि टोटल वोल्टेज है, टोटल चार्ज है। श्रेणी क्रम संयोजन की टोटल वोल्टेज V है, टोटल चार्ज Q है, तो जो इसकी जो टोटल हम धारिता लिखेंगे वो CS से लिख देंगे। और V/Q 1/C होता है, इसलिए 1/CS लिख दिया। बात आई समझ में। इस प्रकार ये तुल्य धारिता का मान अपने को प्राप्त हो सकता है। कौन से संयोजन की बात चल रही है, श्रेणी क्रम संयोजन की। तो ध्यान रखना, एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होगी, समान रहने वाली है, और विभवांतर का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, आवेश की मात्रा समान रहती है और विभवांतर का मान अलग अलग रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। और इस संयोजन में, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र की जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के साथ, दूसरे संधारित्र की प्लेटें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेटें दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है, यानी लगातार क्रम से जुड़ी रहती है। ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी V बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि टोटल विभवांतर जो भी मान अलग अलग होता है उनके जोड़ को हमने यहाँ पर रखना है। जैसे यहाँ विभवांतर अलग अलग है तो टोटल विभवांतर कितना है वो V हो गया, मैंने यहाँ रख दिया। और सूत्र C बराबर Q/V होता ही है। मेरे को विभव के मान चाहिए तो V बराबर Q/C लिख दिया। अब पहले संधारित्र के लिए इस प्रकार हम ये सूत्र अप्लाई करते गए और इन सब की वैल्यू रख दी। ये तुल्य धारिता आ जाएगी श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, ये जो तुल्य धारिता आ रही है, इस तुल्य धारिता से एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि तुल्य धारिता का मान वो प्राप्त हो रहा है जो अलग अलग संधारित्रों की जो धारिता है, ठीक है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है। ये ध्यान रखने वाली बात है, तुल्य धारिता का क्या है, व्युत्क्रम है। तो मैं यहाँ एक लाइन लिखूंगा कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम 1/CS आ रहा है ना, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम 1/CS अलग अलग संधारित्रों की अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। ठीक है, संयोजन थोड़ा ध्यान से समझना है अपने को, तो ये चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी इस प्रकार का कोई भी फॉर्मूला आ जाए, चाहे श्रेणी क्रम में आए चाहे समांतर क्रम में आए, ठीक है,
फिलहाल हमारा ये श्रेणी क्रम के लिए आ रहा है, संधारित्रों के लिए। तो जब भी इस प्रकार का सूत्र आता है कि तुल्य धारिता या तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम के प्रतिरोध के व्युत्क्रम धारिताओं के योग के बराबर होता है, जैसे इसकी धारिता का व्युत्क्रम C1 है, इसकी धारिता का व्युत्क्रम C2 है, इसकी धारिता का व्युत्क्रम C3 है, इनके योग के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में एक बात भी ध्यान रखनी है कि जो हमारा तुल्य जो उत्तर आएगा, तुल्य धारिता जो आती है, उस धारिता का मान सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम आएगा। ठीक है, यानी हमने जैसे सर्किट में 3 संधारित्र जोड़ रखे, C1, C2 और C3। अब इसकी धारिता कुछ अलग है, इसकी धारिता कुछ अलग है, इसकी धारिता कुछ अलग है, तीनों की धारिताएं अलग अलग हैं। लेकिन जब आप श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता निकालोगे ना, तो उसका मान सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम आएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे सपोज करो मैंने एक उदाहरण आपको दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगी। पहले मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वो क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं, कि श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन कोई भी हो, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान, अब यहाँ संधारित्र है तो मैं तुल्य धारिता पढ़ रहा हूँ, तुल्य धारिता का मान परिपथ में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये सारी श्रेणी क्रम की मैं विशेषताएं बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको कि मैं ये कह दूं कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता 1 फेरेड है, सपोज कर लो, ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड लिख दिया, 1 माइक्रोफेरेड। दूसरे संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेरेड है और तीसरे संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफेरेड है। पहले की धारिता कितनी है? 1, दूसरी कितनी है? 2, तीसरी कितनी है? 3 है। अगर आप इनकी तुल्य धारिता निकालोगे ना 1/CS, तो क्या आएगा? 1/1 माइक्रोफेरेड में ही, 1/2 और 1/3। जब यहाँ से आप CS निकालोगे, ठीक है, वो उत्तर आएगा माइक्रोफेरेड में अपना। ठीक है, अब ये जो उत्तर आएगा, जो भी आंसर आता है कैलकुलेशन करके, जो भी हम उत्तर निकाल भी सकते हैं। जैसे इसका लघुत्तम कितना आ गया? इसका लघुत्तम आ गया 6। ठीक है, 6 लघुत्तम आ गया, तो ये बच गया 6, फिर 3, 2, तो ये कितने हो गए? ये टोटल हो गए 6 और 3 9, 2 11/6 और CS निकालोगे तो उत्तर आ जाएगा 6/11। अब ये उत्तर यहाँ देखने वाली बात ही है कि अगर मैं 6 में 11 का भाग दूं तो उत्तर 1 से भी कम आ रहा है। यानी यहाँ रिजल्ट क्या लिखा है मैंने? उत्तर आ रहा है 1 से कम, 1 से भी क्या आ रहा है? कम आ रहा है। यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि परिपथ मैंने 3 संधारित्र जोड़े हैं और जब अगर ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जोड़े हैं मैंने? ये श्रेणी क्रम में। देखिए बच्चों, ये चीज़ें क्लियर करो आप लोग। सिंपल टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको लाइटली ले ले छोड़ते जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। टॉपिक क्लियर करो, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन की बात चल रही है और मैंने 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य धारिता निकाली तो उत्तर 1 से कम आ रहा है। तो मैंने ये बात यहाँ ऊपर लिखी है कि अगर आप तुल्य धारिता निकालोगे तो सबसे कम धारिता कितनी है सर्किट में? 1 थी, 1 से भी कम उत्तर आएगा। ठीक है, यानी सर्किट में जो आपने संधारित्र जोड़ रखे हैं ना, उनमें सबसे कम धारिता वाला संधारित्र कौन सा है उसको देख लेना, हमारा उत्तर उससे भी कम आएगा श्रेणी क्रम संयोजन में। तो हमने सबसे कम धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, तो अपना उत्तर 1 से भी कम आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषता होती है। समझ गए बात मेरी? इसी विशेषता के आधार पर, इसी के आधार पर हम श्रेणी क्रम संयोजन को उपयोग में लेते हैं। यानी अगर हमें कई बार ऐसा कहीं पर अगर कंडीशन पड़ जाए जहाँ पर हमें उच्च विभव को बांटना हो, ध्यान रखना, ये उच्च विभव को विभाजित करना हो, नंबर 1, ठीक है, उच्च विभव को विभाजित करना हो
या जो धारिता है उससे कम धारिता अपने को प्राप्त करनी है, जो अभी लिखा मैंने, या उपलब्ध संधारित्रों की धारिता से भी कम धारिता वाला संधारित्र बनाना हो तो श्रेणी क्रम काम में लेंगे। संधारित्र बनाना हो तो कौन सा संयोजन काम में लेंगे? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम में ऐसा संभव है क्योंकि विभव विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा। V1, V2, V3 उच्च विभव को बांटने का भी काम हो रहा है और टोटल धारिता है वो सबसे कम धारिता से भी क्या आ रही है? कम आ रही है। ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, ये बात हम यहाँ प्रूव भी कर चुके हैं। एक ध्यान रखना, अगर हम बात करें श्रेणी क्रम संयोजन में, अगर मान लो हमें आवेश का अनुपात पूछे कि पहले संधारित्र पर, दूसरे संधारित्र पर, तीसरे संधारित्र पर आवेश का अनुपात बताओ, तो आपको बताना है 1:1:1, क्योंकि सब पर आवेश कितना है? समान होता है। ये बातें याद रखना, ये कुछ विशेष बातें हैं श्रेणी क्रम संयोजन से जुड़ी हुई। ठीक है, इन चीज़ों को तसल्ली से तैयार करने की कोशिश करना बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, अच्छे पॉइंट है। इनको अगर आप क्रम से याद करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन ऐसे संयोजन है जिन पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बताओ, हम पढ़ते हैं ना आवेश की मात्रा समान होती है। आवेश समान होता है क्योंकि Q समान होता है, इसलिए सभी पर जो आवेशों का अनुपात है वो इक्वल आएगा, 1:1:1, इस प्रकार चलता जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अगर एक कंडीशन आपको ये भी दे दे कि मैं ये कह दूं कि यदि जो भी हमने संधारित्र ले रखे हैं उन सब की धारिताएं, मान लो मैंने n संधारित्र लिखे हैं, उनकी सबकी धारिताएं समान है और वो भी कितनी है? C है। पहले की धारिता भी C है, दूसरे की भी C है, तीसरे की भी C है, चौथे की भी C है, तो तुल्य धारिता बताओ कितनी आएगी? 1/CS बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C4 चलता जाएगा। कितने पद तक ये है? ये n पद तक है। तो क्या n पदों तक ऐसा लिख सकता हूँ इसको? n/C, बोलो, क्योंकि ये टोटल n टर्म्स हो जाएंगी ना, तो n/C लिख सकते हैं। तो CS बराबर क्या आ जाएगा? C/n। ठीक है, इस प्रकार अगर समान धारिता वाले धारिता समान होनी चाहिए सबकी, अगर n संधारित्र जुड़े हैं तो तुल्य धारिता का मान इस प्रकार हम रख सकते हैं। तो बच्चों, ये आज हमने संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कुछ रोचक तथ्य पढ़े हैं, तो इनको आप तसल्ली से तैयार करने की कोशिश करें। और इसके बारे में हमने क्या देखा है कि संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें आवेश की मात्रा समान रहने वाली है, विभवांतर बंट जाता है, तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। एक इस पर बेस और अच्छा एक एग्जाम्पल भी बनता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समांतर क्रम संयोजन कराऊंगा। तो पहले दोनों संयोजन आपको तसल्ली से क्लियर करने हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या पढ़ा? आवेश की मात्रा समान, विभव का मान अलग अलग होना। आवेश की मात्रा समान और विभव का मान अलग अलग होना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, जो चीज़ अलग अलग है वो इस प्रकार तुल्य विभवांतर बन जाएगा। V बराबर V1 + V2 + V3 किसके बराबर होगा? V के। अब सूत्र यही होता है, सूत्र याद रखो, C बराबर Q/V संधारित्रों के लिए, और ये वैल्यू मैंने रख दी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। समांतर क्रम में क्या करना है? ये बातें इसकी उल्टी होने वाली है, यानी उस संयोजन में इसके जस्ट अपोजिट हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसको तसल्ली से क्लियर करना। श्रेणी क्रम संयोजन पर अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, तो आप इन टॉपिक को आराम से क्लियर कर सकते हो। और वीडियो पूरा देखें ताकि पूरा टॉपिक क्लियर हो सके। आगे के वीडियो के लिए लगातार आपके सामने अपडेट आपको मिलते रहेंगे वीडियो के, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा बताने का प्रयास करें। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं, और आप नोट्स इनके मेंटेन करो,
ठीक है, एकदम सिंपल टॉपिक है, साथ साथ में नोट्स बनाने के आपको मेथड भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।